नमस्कार दोस्तों। आज वो रोग जो आपको सुनने में शर्म और जो बताने में वाले को शर्म और इसके चलते बीमारी थोड़ी भयावह रूप ले ले, इससे पहले ही मैं एक छोटा सा वीडियो डाल देता हूँ कि सुनने में और सुन के अपने लक्षणों के हिसाब से आप अपने आप स्वयं ही वो दवा बाज़ार से लेके अपना खा के ठीक हो जाए। तो महिलाओं के चूचकों की दुखन, फटन तथा जख्म, श्योर ऑफ निपल्स अर्थात चूचक स्तनों की घुंडी को कहते हैं, और स्तनों में दुखन या फटन के उपसर्ग दिखाई देने पे क्या क्या दवाइयाँ चलानी है, न किसी से पूछने की, जांचने की ज़रूरत नहीं, गारंटी हमारी है, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। 10-20 रुपये, 50 रुपये के अंदर अंदर ये आपकी सफलता का। तो सीपिया 200 स्तनों की सूजन या फटने में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को, 3-3 बार, मतलब जब भी 2-2 बूंद पिए तो 2-2 बूंद करके 3 बार पी ले, यानी 5-5 मिनट में। जैसे 7 बजे पिया, 7:05 पे पिया, 7:10 पे पिया, 7:15 पे पिया, लगातार 3 बार पी लिया। 4-4 बूंद पिया तो 12 बूंदें हो गई, और दिन भर में कम से कम 3 बार पीते हैं तो 2-4 दिनों के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होना दिखाई दे देगी। अच्छा, अब ये हो गई स्तनों में सूजन और फटन में। दूसरा है ग्रेफाइटिस। यह भी सूजन और फटन में हितकर है। स्तन के जख्म से गोंद जैसा स्राव अगर निकलता है तो उस समय ग्रेफाइटिस देना है, यानी जिस जख्म से गोंद की तरह स्राव निकलना स्टार्ट हो जाए तब ग्रेफाइटिस को देना चाहिए। जख्म के सूजने पर यह उसके निशानों को साफ कर देता है, जो ग्रेफाइटिस है। तो जिस महिला के स्तन में जख्म हो और जख्म से गोंद जैसा स्राव निकले तो उस समय जिन महिला के गोंद की तरह स्राव निकलने के बाद सूजन के साथ जब स्राव निकले तो उसके निशान पड़ जाए तो उस निशान को भी ये ग्रेफाइटिस नाम की दवा साफ कर देती है। ग्रेफाइटिस 30 और 200 पावर ये दोनों यूज किया जा सकता है। बाजार में ये उपलब्ध है। अब है गई डॉक्टर हैरिंग, जो बहुत बड़े डॉक्टर थे होम्योपैथिक के। उनके अनुसार स्तनों के त्वचा के मोटा हो जाने, फट जाने अथवा उसमें जख्म हो जाने पर जो तीसरी दवा है कैस्टर इक्वी नाम से है। कैस्टर इक्वी जब आप होम्योपैथिक के मेडिसिन पे मांगोगे तो मिल जाएगा कैस्टर इक्वी के नाम से। ये 6 पोटेंसी या 13 पोटेंसी में लेके, तो इसमें जो चारित्रिक लक्षण है वो किस तरह का है, तो जिस महिला के स्तनों की त्वचा मोटा हो जाए, फट जाए, या उसमें जख्म हो जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ करता है। अब रह गया चौथा दवा। स्तनों में जख्म की तैयारी होने पर, जैसे आपको लगे
कि अब स्तन में चोट लगी है या किसी तरह का जख्म तैयार हो रहा है, तो जख्म तैयारी होने के समय में अर्निका 3x पावर को हम देते हैं। स्तनों में जख्म हो जाने पर सल्फर भी देते हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ, 3 दवाइयाँ ऐसी है जिससे उसको धोया जाता है या रुई से उस पर पट्टी की जाती है। तो वो दवा है अर्निका क्यू, कैलेंडुला क्यू, हेमामिलस क्यू। अब अर्निका क्यू कब लगानी है? तो दुखते हुए स्तनों को बच्चे दूध पिलाने से पूर्व स्तनों को ये साफ पानी से अर्निका और पानी मिला के 20 बूंदे अर्निका और उसकी 8 गुना पानी मिला के और स्तन को धो के तब बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। कैलेंडुला कब? तो जब 20 बूंदे एक प्याला में पानी डाल के 20 बूंदे डाल के उसे दुखते स्तनों को धोएं, फिर बच्चों को दूध पिलाएं। और हेमामिलस क्यू मूल अर्क 20 बूंद जो है मूल अर्क को स्तनों से धोना है और फिर बच्चों को दूध पिलाना है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया हो जाती है और आपको किसी तरह का कोई बहुत बड़ा समस्या भी नहीं आ पाती। और इसके साथ दोस्तों जो महिलाएं चटपटा खाती हैं उनको रोकना पड़ता है। चीनी का प्रयोग वर्जित है और मैदे का कोई सामान नहीं खाना होता है और नमक में भी हल्का नमक यूज किया जाता है। इस बीमारी में हो सकता है तो 2 दिन नमक ही ना खाएं, नहीं तो एक माई वैदिक इंडिया का नमक हमने बनाया हुआ है वो यूज करें जो 20 रुपये के करीब में आती है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान देते हैं तो केवल 5 दिन के अंदर आपका प्रॉब्लम्स 70% तक ठीक दिखाई होने लगता है। तो दोस्तों इसके साथ हम अपना इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगले वीडियो में स्तनों के फोड़े के बारे में हम बनाने जा रहे हैं और उसको आप लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर करना और मन करे तो सब्सक्राइब करना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है पर रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि हो सकता है कि मानव जीवन कब किसके काम आ जाए। बीमारियां आती है, 2 दवाइयाँ 4 दवाइयों में हम तो 20 साल से देख रहे हैं ये काम कि किसी को अगर सच्चे मन से अगर दवा दी जाए तो वो दवा सूट कर जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें।